हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम आईसीएमआर के फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, आईसीएमआर का फॉर्म इस बार काफ़ी डिले कर रहा है। जनरली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुलाई से अगस्त के बीच में चला आएगा फॉर्म, लेकिन सितंबर स्टार्ट हो गया है, अभी तक फॉर्म का कोई नामो निशान नहीं है। तो जैसे कि अगर इन केस अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए लास्ट एक दो मंथ का। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बात के रहते हैं कि आईसीएमआर 2025 का फॉर्म निकला है या नहीं निकला है, हमसे मिस तो नहीं हो गया। ठीक है। और ऑब्वियसली ये लाजमी सी बात है कि अभी तक फॉर्म नहीं निकला है तो थोड़ा बहुत कंसर्न तो रेज होगा ही, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि वो फॉर्म इस महीने निकाल दे और अगले महीने डिक्लेयर कर दे कि एग्जाम है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप अपनी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनका क्या है, वो एक महीने में फॉर्म निकाल के अगले महीने एग्जाम करवा देंगे, लेकिन तैयारी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। इसीलिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। बस फॉर्म निकलने की देरी रहेगी। फॉर्म निकलने के बाद आपको सिर्फ भरना है। अब बात करते हैं कि डिले क्यों हो रहा है। तो इस बेसिस पे जो है, मैंने इनकी वेबसाइट पे विजिट किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जिसको कि हम DHR नाम से जानते हैं। तो लास्ट जो आईसीएमआर का एग्जाम था उसको ब्रेट DHR 2024 कहा गया था। ठीक है, क्योंकि अभी आईसीएमआर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के अंडर में जो इसका एग्जाम हो रहा है वो आता है। अब मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट किया, स्पेशली जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, दैट इज DHR की वेबसाइट पे मैंने जब विजिट किया तो मुझे इनके HRD सेक्शन, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर हेल्थ रिसर्च, ठीक है, HRD सेक्शन में मैं इनकी विजिट कर रही थी और मैं देख रही थी कि कुछ यहाँ पे अपडेट है या नहीं, कुछ ऐसा मिल जाए। तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पे ये दिखता है कि इनके द्वारा कौन कौन से स्कीम जो हैं फिलहाल में जारी होके रखे हैं। ठीक है, तो जिसमें कि हमको ये वाली चीज दिखती है जो कि हमारा एग्जाम है, दैट इज नॉन मेडिकल फेलोशिप फॉर PhD नेट, जिसको कि हम ब्रेड कहते हैं। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद नीचे की तरफ जब आते हैं तो क्योंकि ये HRD का स्कीम जो है ऑब्वियसली इसके अंडर में आता है, उसका वन ऑफ द कंपोनेंट है ICMR एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HRD की गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा ये गाइडलाइंस पहले ओल्ड भी दी गई थी और अभी एक नई गाइडलाइंस जो है वो पब्लिश की गई है। तो इस गाइडलाइंस पे जब क्लिक किया मैंने तो मुझे एक PDF मिला जो कि 71 पेजेस का है। अब गाइडलाइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, गाइडलाइंस ऑन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम फॉर हेल्थ रिसर्च ड्यूरिंग द 15th फाइनेंशियल कमीशन पीरियड। ठीक है, जिसको कि अमेंड किया गया था 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। यानी इसमें जो बदलाव किए गए हैं ना, वो 2025 का जो एग्जाम है ना उसमें भी अप्लाई होंगे और वो 2026 तक भी अप्लाई होंगे। अब इसको जब रीड आउट किया मैंने, वैसे तो इसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, लेकिन हमें जो चीज जाननी है वो है हमारा सिर्फ जो ICMR का एग्जामिनेशन है नॉन मेडिकल, उसके बारे में बस जानना है। और भी यहाँ बहुत से एग्जामिनेशन हैं जो कि ये कंडक्ट करवाते हैं, आप चाहें तो अपने एंड से गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसको जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो मेरे सामने यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी वाइज क्या क्या मेंशन है, एज लिमिट, कौन अप्लाई कर सकता है, कैटेगरी 2, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट चले आए। इसी में अगर मैं देखती हूँ तो हमारा भी डिपार्टमेंट है। आई थिंक दिस वन इज देयर, यस, ये देखिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ उसको। इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि बायोमेडिकल रिसर्च फेलोशिप फॉर स्कॉलर्स विथ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, जिसमें कि आप लोग चले जाते हैं। ठीक है, सो द प्रोग्राम इज डिजाइन टू मोटिवेट एंड सपोर्ट यंग साइंस पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट टू परस्यू द PhD अंडर वेरियस डिसिप्लिन इन द फील्ड ऑफ अ बायोमेडिकल साइंस। कैटेगरी 1 जिसमें कि चला आता है फेलोशिप थ्रू द बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कि हम ब्रेट कह रहे हैं, यानी ICMR की बात कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी में यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट को एलिजिबल माना है और आप उसके द्वारा PhD कर सकते हैं। इन्होंने एज लिमिट में चेंज किया है, पहले जो एज लिमिट थी वो 30 थी। ठीक है, और अपर एज लिमिट अभी जो अमेंडमेंट किया गया है, जो 2025 और 2026 में अप्लाई होगा, उसमें इन्होंने एज लिमिट 35 कर दी है। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात की है। इनिशियली 2024 में ये एज लिमिट 30 साल की थी, तो ये एक न्यू अमेंडमेंट किया गया है, नया एडिशन किया गया है। तो अब अगर आपकी उम्र
जो है उम्र अगर आपकी 30 साल से ज्यादा की है तो भी आप एलिजिबल हैं। 35 साल जो है यहाँ पे आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है, यानी 35 ईयर्स के अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। जितना मुझे याद है इसकी एलिजिबिलिटी इनिशियली 28 ईयर्स थी, ठीक है। उसके बाद 28 ईयर्स थी शायद। इसके बाद जो है एलिजिबिलिटी नहीं थी, फिर आई थिंक इन्होंने बढ़ा के 2024 में 30 कर दी, और अब 2025 में जो है ये 35 की बात कर रहे हैं। तो ये इन्होंने इस अमेंडमेंट को जो है इसमें इंक्लूड किया है। अभी एक्सेप्टेंस के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि ये वो बदलाव है जो ये चाहते हैं कि 2025 में हो, इसके लिए इन्होंने प्रपोज किया है। अब क्योंकि इस बदलाव की मतलब बदलाव का जो रिजल्ट है उसका वेट हो रहा है, तो ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि आईसीएमआर का फॉर्म लेट हो रहा है। और भी मैं कुछ चेंज की बात करूंगी जिसमें कि कंडक्टिंग एजेंसी जो है उसमें बदलाव की बात की है, वो भी इसी में मेंशन है। चलिए पहले मैं आपको फेलोशिप के बारे में बता देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है। तो जो फेलोशिप मिलता है आपको, ठीक है, वो आपको डॉक्टरल डिग्री दैट इज परस्यू करने के लिए मिलता है, ठीक है। आप पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी बातें लिखी गई हैं कि सेलेक्ट कैसे किया जाता है कैंडिडेट को। सीधी सी बात है, आपको जो है पहले एक तरीके से एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। टेनर की बात करें तो टेनर में कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही है जेआरएफ का 2 साल या 3 साल जैसा भी लगे, और ऐसा एसआरएफ का जो है 3 साल रहता है, ठीक है। और अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो आपको जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो वैसा ही होता है जैसे कि जेआरएफ का होता है इन जनरल। जैसे कि जूनियर रिसर्च फेलो को, यानी जेआरएफ के पोस्ट पर जब आप इनिशियली लिए जाते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको 37,000 प्लस एचआरए मिलता है 2 साल के लिए। और एसआरएफ में जब आप प्रमोट किए जाते हैं या अपग्रेड किए जाते हैं तो आपको थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के लिए जो है 42,000 प्लस एचआरए मिलता है, ठीक है। 20,000 पर एनम जो है आपको कॉन्टिजेंसी अमाउंट मिल सकता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर। अच्छा, आईसीएमआर की खास बात ये होती है कि आईसीएमआर चाहता है कि कुछ भी करके आप 5 साल में निकल जाए, मतलब कि पीएचडी करके। तो स्पेशली वो कैंडिडेट जो कि आईसीएमआर के थ्रू अपना फेलोशिप फंड करवाते हैं आईसीएमआर क्लियर करने के बाद, तो उनके साथ मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 5 साल के अंदर सम हाउ उनका हो ही जाएगा, अगर वो मेहनती हैं तो, ठीक है। ओके, यहाँ पे बाकी सारे उसकी बात की गई है, वो हम नहीं देखने वाले हैं। आई थिंक we have to go till पेज नंबर, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ अमेंडमेंट देखा था। ओके, ये रहा, यस। तो आप देख सकते हैं ये जो अमेंडमेंट है, इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। तो ये अमेंडमेंट दिया गया था 23 अगस्त 2024 को, लेकिन इसमें नए अमेंडमेंट भी डाले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है नेम ऑफ द कंपोनेंट, यानी कौन सी स्कीम का एग्जाम की बात की जा रही है। एग्जिस्टिंग नॉर्म्स यानी एग्जिस्टिंग रूल्स क्या थे, और अमेंडमेंट नॉर्म यानी कि जो बदलाव की बात की जा रही है वो बदलाव क्या रहेंगे। तो हमें पता है कि हमारा जो ब्रेट है उसको हम उस वाले सेक्शन को देख लेते हैं। ये नहीं है, यस ये वाला है, देखिए, ठीक है। तो ये वाला तो ओल्ड वाला है, ठीक है, और ये न्यू अमेंडमेंट की बात की है जो ये चाहते हैं कि लागू हो जाए। तो ये है बायोमेडिकल रिसर्च फेलोशिप फॉर स्कॉलर्स विथ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, यानी कि हम ये आईसीएमआर की बात कर रहे हैं, जिस एग्जाम की हम जिस एग्जाम का फॉर्म का हम इंतजार कर रहे हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड रूल क्या था 2024 के अकॉर्डिंग, कि ब्रेट द एप्लीकेंट विल अपीयर फॉर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द डीएचआर और आईसीएमआर इन कोलैबोरेशन विथ एनटीए और एनी अदर नेशनल एजेंसी थ्रू नेशनल वाइड बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज ब्रेट, ठीक है। तो इन्होंने इनिशियली इनका ये था कि जो एग्जाम है वो एनटीए या अदर नेशनल एजेंसी करवा सकता है, लेकिन नए बदलाव के अकॉर्डिंग ये चाहते हैं कि ये जो एग्जाम है वो कोलैबोरेशन में हो विद नेशनल एजेंसी, यानी इन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात नहीं की है, एनटीए की बात यहाँ पे नहीं की है। तो माइट भी ये जो एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसे ये बदलना चाहते हैं। तो कोई भी नेशनल एजेंसी हो सकती है, बट इन्होंने एनटीए का नाम यहाँ से हटा दिया है। पहले इन्होंने पहले इनका जो 2024 के अकॉर्डिंग रूल था उसमें एनटीए या कोई अदर नेशनल एजेंसी करवा सकती है। आई डिडेंट रिमेंबर कि लास्ट टाइम एनटीए ने करवाया था या नहीं, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन नए जो अमेंडमेंट की बात की जा रही है उसमें बोला जा रहा है कि
कोई अदर नेशनल एजेंसी ये करवाए। कौन करवाएगा ये फिक्स नहीं है, बट यहाँ से एनटीए का नाम हटा दिया गया है जो कि ओल्ड वाले में दिया गया था। नेक्स्ट ये था पहला बदलाव, ठीक है, यानी कि आपकी जो कंडक्टिंग एजेंसी है, जो एजेंसी आपका एग्जाम करवाएगी, उसमें बदलाव की बात की है। दूसरा अपर एज लिमिट 30 इयर्स का था, जो कि अब 35 करने की बात की जा रही है, यानी नए बदलाव के अकॉर्डिंग 35 करने की बात की जा रही है, जो कि अगर अप्लाई होती है तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। ये रहा दूसरे बदलाव की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आई थिंक अथॉरिटी के बारे में मेंशन किया है, जो कि आप देख सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ फेलोशिप के बारे में बात किया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो जो मेन चीज था वो ये दो बदलाव था। अब क्योंकि ये दो बदलाव जो होने वाला है, इसके बारे में अभी तक कोई भी जो आप कह सकते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को नहीं मिला है, जो कि इनकी वेबसाइट पे जब मैंने विजिट किया था तो मुझे कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ देखने को नहीं मिला है। तो व्हाट आई फील लाइक कि ये जो दो बदलाव हैं, दैट इज टेस्टिंग एजेंसी को बदलना और दूसरा एज लिमिट को बदलना, इसका आई थिंक अभी तक फाइनल जो आप कह सकते हो अमेंडमेंट का रिजल्ट है वो नहीं आया है। तो इस वजह से ये वाली चीज डाउट में है, एंड दैट इज वाई व्हाट आई थिंक कि शायद जो आपका फॉर्म है उसे निकलने में देरी हो रही है, क्योंकि फॉर्म में इनको मेंशन करना होगा कि कौन सी एजेंसी एग्जाम करवाएगी, कितनी एज लिमिट होगी, और ये जो इन्होंने बदलाव दिया है वो बदलाव के एक्सेप्टेंस का अभी तक कोई प्रूफ आया नहीं है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि शायद इसी एक्सेप्टेंस के इंतजार में जो है फॉर्म का जो रिलीज डेट है वो एक तरीके से डिले हो रहा है। एक बार अगर इसका रिजल्ट पता चल जाए तो होपफुली जो है फॉर्म भी आपका बहुत जल्द निकल आएगा, लेकिन हमारे पास होप के अलावा तो और कुछ है नहीं। तो हम यही उम्मीद में हैं कि शायद सितंबर में फॉर्म निकल जाए और अक्टूबर या नवंबर तक एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप इस चीज से कितना सहमत हैं, और या फिर आपके पास कोई और भी आइडिया है, कहीं से आपको जानने को मिला है, मतलब किसी ऑथेंटिक सोर्स से अगर आपको जानने को मिला है तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जब भी आईसीएमआर का फॉर्म निकलता है आपको टीचिंग पाठशाला यानी इसी यूट्यूब चैनल पे जो है अपडेट जानने को मिल जाएगा, प्रॉपर डिटेल वीडियो भी जानने को मिल जाएगा अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग द आईसीएमआर 2025। तो अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।